नेताओं से अपील की थी कि मायावती के खिलाफ कोई भी गलत टिप्पणी करने से बचें, तो एक संभावना जरूर थी और ऐसे में जो संभावना निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार प्रियंका गांधी एक बार फिर से बड़ी भूमिका निभा सकती है इस पूरे गठबंधन में, क्योंकि प्रियंका गांधी के अंदर ऐसी काबिलियत नजर आती है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी में बिखराव पैदा होता है या टूट पैदा होती है, वहां पर अगर प्रियंका गांधी की मौजूदगी हो जाए तो वो टूट काफी हद तक खत्म हो जाती है। कि अगर हम ये कह देते हैं कि आप तो हमारे प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में हम आपको उतार रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, आप आ जाइए, किसी और चेहरे पर चर्चा नहीं की जाएगी, ना तो ममता बनर्जी के चेहरे पर चर्चा की जाएगी, ना यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे पर चर्चा की जाएगी, ना और महिला नेत्रियों के बारे में सोचा जाएगा, बल्कि यहाँ पर मायावती को लेकर चला जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि अगर हम प्रधानमंत्री का ऑफर करेंगे तो मायावती आसानी से मान जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का सपना खुद मायावती का है। मुख्यमंत्री तो बन चुकी हैं, दोबारा चुनाव लड़ रही हैं, अब देखना होगा कि क्या चुनाव जीत भी पाती हैं और चुनाव जीतने से पहले क्या किसी गठबंधन का हिस्सा बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी कवायद में अब तमाम राजनीतिक दल जुट चुके हैं कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतकर केंद्र की सत्ता में कुर्सी पर कब्जा कैसे किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम 2024 का चौकीदार कौन में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत सियासी आधार रखने वाली बहन कुमारी मायावती की पार्टी की। बहन कुमारी मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, देश की राजनीति में पिछले 50 सालों से सक्रिय भूमिका में नजर आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, मायावती मजबूती से चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक के जरिए अपनी ताल ठोकती नजर आती हैं। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्त में वर्ष 2023 में बनाए गए इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले मायावती की एंट्री हो सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उनसे फोन पर बात की है और अगले एक सप्ताह में मायावती पर बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी कि मायावती को साथ लाने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रियंका गांधी का ये फैसला क्या उनको 2024 में यहां पर केंद्र की सत्ता में काबिज करवा पाएगा। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं। अमन जी, प्रियंका गांधी एक बार फिर संकट मोचक बनकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आ रही हैं, मायावती को फोन करती हैं। एक हफ्ते में यहां पर कहीं ना कहीं मायावती की एंट्री अब होती हुई दिखाई दे रही है एनडीए खेमे में। कि माफ कीजिए, मायावती की एंट्री होती हुई नजर आ रही है इंडिया खेमे में। तो क्या देखते हैं किस तरीके का इंपैक्ट डालेंगी मायावती यदि इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, मायावती के बिना मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन के लिए यूपी के अंदर जीत दर्ज करना दिनेश जी बहुत मुश्किल है और ये बात खुद मायावती भी जानती है। इसीलिए मायावती ने भी अपने देखा कि कभी भी इंडिया गठबंधन की बहुत आलोचना नहीं की और वहीं अगर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को देखा जाए, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कभी भी खुलकर मायावती के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोला गया। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि वो अपने नेताओं से अपील की थी कि मायावती के खिलाफ कोई भी गलत टिप्पणी करने से बचें, तो एक संभावना जरूर थी और ऐसे में जो संभावना निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार प्रियंका गांधी एक बार फिर से बड़ी भूमिका निभा सकती है इस पूरे गठबंधन में, क्योंकि प्रियंका गांधी के अंदर ऐसी काबिलियत नजर आती है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी में बिखराव पैदा होता है या टूट पैदा होती है, वहां पर अगर प्रियंका गांधी की मौजूदगी हो जाए तो वो टूट काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है और यही बात एक बार फिर साबित होती हुई दिखाई पड़ती है। जैसा भी हमने देखा कि अखिलेश यादव ने बारंबार अपील की कि मायावती को हमारी तरफ आना चाहिए, हम उनको पीएम का पद भी ऑफर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती टस से मस नहीं हुई। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 25 सीटों पर जो बसपा है वो चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जो सपा है 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी पहले ही 17 सीटें डिसाइड हो चुकी हैं और इक्का दुक्का जो सीटें बचती हैं उस पर आज़ाद या कोई और भी चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में ये अब माना जा सकता है काफ़ी हद तक कि जो बहुत दिनों से कवायद चल रही थी उसका परिणाम निकल के सामने आने वाला है कि उसमें मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में एंट्री करने वाली हैं और ये मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अमन जी, क्या पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के एनडीए खेमे में एंट्री करने से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, जाहिर सी बात है और इससे भी बड़ी बात है, जयंत चौधरी का भी उतना बड़ा जनाधार नहीं है कि उनके चले जाने से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ये ज़रूर कहा जाएगा कि चलिए इक्का दुक्का सीटों पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये सोच लेना कि पश्चिम यूपी का पूरा वोट बैंक वो शिफ्ट करा देंगे बीजेपी के अंदर, ये नहीं है, क्योंकि उनसे ही किसान अब नाराज
नाराज़ नजर आते हैं। कल नरेश टिकैत का बयान सामने आया, उन्होंने ये तक कहा कि उनका जिस तरह बीजेपी में वो गए हैं उससे किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वही जो है बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ गए। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जो पश्चिम की राजनीति है वो जयंत चौधरी के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन बसपा अगर सपा के साथ आती है, कांग्रेस पार्टी के साथ आती है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। क्योंकि अगर हम सिर्फ वोट बैंक की ही बात करें तो वहाँ पर 14-15% अभी भी मायावती के पास वोट है, और ऐसे में अगर 20-25 जो सपा के पास वोट बैंक है, अगर उसको मिला दिया जाए तो 40-42% होता है, 5-6% कांग्रेस पार्टी के पास भी है। तो यहाँ पर करीबन 40-47% ये ऐसा वोट बैंक है। अगर ये इकट्ठा आता है सपा बसपा गठबंधन के पास में, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए आधी सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। और यही बात है, लगातार यही कहा जा रहा था कि जो मायावती हैं अंतिम वक्त पे कोई बड़ा ऐलान करती हुई नजर आएंगी। तो मेरे ख्याल से जब इलेक्शन अनाउंस होने वाला होगा या हो रहा होगा उसके आसपास मायावती इस तरह का बड़ा कदम उठा सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किलें यूपी में बढ़ना तय है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ सकती है। एक तरफ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मायावती को पीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की यहाँ पर इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है। नाजमीन से अगला सवाल लेंगे। नाजमीन, जिस तरीके से मायावती अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि उन्हें किस गठबंधन में जाना है, क्या अब वो वक्त आ गया है जब मायावती ने अपना फैसला ले लिया है? प्रियंका गांधी ने इसमें एक बड़ा रोल निभाया, उन्होंने फोन पर बात की है। क्या मायावती के आने से यहाँ पर अब बीजेपी की मुश्किलें यूपी में विशेष तौर पर बढ़ती नजर आएंगी? देखिए बिल्कुल दिनेश, अगर मायावती कांग्रेस पार्टी के साथ आती है और कांग्रेस पार्टी मिलकर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं जिस तरीके से आपने कहा है कि मायावती को प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उतारने की भी बात की जा रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि कैसे भी करके मायावती को अपने खेमे की तरफ बुला लिया जाए। वहीं एनडीए भी ये कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन मायावती की चुप्पी और मायावती जिस तरीके से ऐलान करती हुई नजर आती है कि अकेले चुनाव लड़ूंगी, अकेले चुनाव लड़कर जीत भी जाऊंगी, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा कोशिश कर रही हो, या राहुल गांधी बसपा के कई सांसदों से मुलाकात कर रहे हो, या उस दौरान जब यहाँ पर जैसे कि बात करें सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जब रमेश बिधूड़ी जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, जब दानिश अली से मुलाकात करते हुए यहाँ पर राहुल गांधी नजर आते, तो वो कोशिश तब से ही शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी तब से ही कोशिशों में लगी हुई थी कि मायावती के सांसदों को साथ लिया जाएगा तो मायावती को साथ लिया जाएगा, लेकिन उस वक्त मायावती एक कड़े एक्शन में नजर आई, अपने ही सांसद को सस्पेंड करती हुई नजर आई। यानी कि मायावती का रुख यहाँ पर इस तरीके से नजर आता है कि वो कुछ भी हो जाए किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बसपा आ जाएगी तो वोट बैंक और भी अधिक। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री की सीट ऑफर करके उनको एक बड़ा दाव नहीं खेल रही है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर एक महिला चेहरे के रूप में नजर आती हैं। अगर एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगी तो कांग्रेस पार्टी यही कोशिशों में लगी हुई है कि अगर हम ये कह देते हैं कि आप तो हमारे प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में हम आपको उतार रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से आप आ जाइए, किसी और चेहरे पर चर्चा नहीं की जाएगी, ना तो ममता बनर्जी के चेहरे पर चर्चा की जाएगी, ना यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे पर चर्चा की जाएगी, ना और महिला नेत्रियों के बारे में सोचा जाएगा, बल्कि यहाँ पर मायावती को लेकर चला जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि अगर हम प्रधानमंत्री का ऑफर करेंगे तो मायावती आसानी से मान जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का सपना खुद मायावती का है। मुख्यमंत्री तो बन चुकी हैं, दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना होगा कि क्या चुनाव जीत भी पाती हैं, और चुनाव जीतने से पहले क्या किसी गठबंधन का हिस्सा बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन कोशिशों में है तो वहीं एनडीए भी यहाँ पर कोशिशों में लगा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार जो आरोप लगा रहा था कि मायावती यहाँ पर बीजेपी का बैकडोर से सपोर्ट कर रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं वे आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी की शिखा से अगला सवाल लेंगे। शिखा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें, विशेष तौर पर 17 आरक्षित सीटें हैं जहाँ पर चंद्रशेखर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मायावती यहाँ पर इंडिया गठबंधन में सामने आती हैं, शामिल हो जाती है, प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें बना दिया जाता है, तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए मायावती जिस तरीके से अपना रुख दिखाए हुई थी इतने दिनों से, उन्होंने ये साफ कह दिया था, ये ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि वो किसी भी दल में शामिल नहीं होंगी, और अगर वो किसी दल में शामिल मतलब सारे ये कवायद में लगे हैं कि उन्हें अपने दल में ले लें, और किसी भी दल की दाल उन्हें अपने दल में शामिल किए बिना गल नहीं रही है। इस तरीके की बातें यहाँ पर मायावती ने कहती हुई नजर आई थी। साथ ही उन्होंने ये बात का भी ऐलान किया था कि वो किसी भी दल के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी।
लेकिन अब जिस तरीके के रुख मायावती के देखने को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती इंडिया गठबंधन में यहाँ पर शामिल हो सकती हैं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें बहुत बार निमंत्रण भी भेजे गए थे कि हमारे गठबंधन में शामिल होइए, लेकिन तब मायावती इससे इनकार करती हुई नजर आई थी। फिर ये सामने आता है कि मायावती के विधायक उनका यहाँ पर साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती के कई विधायक यहाँ पर उनसे उम्मीद लगाए हुए थे कि उन्हें सीट दी जाएगी, लेकिन मायावती अपने इस निर्णय पर अड़ी हुई थी कि वो कहीं ना कहीं किसी भी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, अकेली लड़ेंगी। तो ऐसे में जो विधायक जो भी थे उनका साथ यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आए। ऐसे में मायावती की पावर कम होती हुई नजर आ रही, तो वो ये निर्णय भी ले सकती हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर इस बार चुनाव लड़ें। लेकिन यहाँ पर अगर वो ऐसा निर्णय भी लेती हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़े पद की ही यहाँ पर मांग करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर बड़े पद की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ सकती हैं बहन कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दलित वोट बैंक की मसीहा मानी जाती है, लगातार लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय नजर आ रही हैं। और अब जब 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती को जबरदस्त झटका लगा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं संगठनात्मक कमजोरी होने का एहसास उन्हें हो रहा था। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के मायावती बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुकी है। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही।